सर लीडरशिप का वास्तव में मतलब हो रहा है कि पूरी टीम को साथ लेके जो उपलब्ध संसाधन है उससे बैक आउटपुट देना। तो जो टीम है सर, तो टीम जो विद्यालय में है, जो शैक्षणिक या हम कहें एजुकेशन क्वालिटी की हम बात करते हैं, वो टीम वर्क है और पूरी टीम को साथ लेके चलना। क्योंकि टीम में कई सारे टीचर होते हैं और सबका नजरिया काम करने का सब अलग अलग हो सकता है, सबके कुछ पूर्वग्रह से विकसित हो सकते हैं। उन सबको एक साथ लेकर जो हमारा टारगेट है वहां तक पहुंचाना, और जैसे कहते हैं इस समय हमें दिया है निपुण विद्यालय बनाना, तो टीम के रूप में है। तो टीम के सभी सदस्यों को सही दिशा में ले जाकर उनकी सही एनर्जी का यूज करते हुए आउटपुट देना। बहुत अच्छा सर। आपने और कोई कुछ जोड़ना चाहे? और कोई? जी सर, हमारे कई स्कूलों में कई टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कार्य के स्कूल तक सीमित रह जाता है। उस नवाचार को हम शिक्षक संकुल मीटिंग, अन्य मीटिंग के साथ लेकर के उसको पूरे ब्लॉक में या जिले में शेयर करना है, प्रदेश में शेयर करना, नवाचारों को शेयर करने के लिए नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। बहुत अच्छा करते रहे साथियों का। अच्छे कार्यों को दूसरे विद्यालय तक लेकर जाना। ठीक सर, और कोई जोड़े? सर, जो सरकार की नई नई योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारना, ये भी एआरजी टीम का काम है। इसमें ये हो सकता है कोई भी लिख सकते हैं सर, नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन। और सर किसी भी नवाचार का जब कोई प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टेट लेवल पे होता है राज्य परियोजना में, तो उसको ले जाने के लिए विद्यालय स्तर पर जो जरूरत पड़ती है, टीम की जरूरत पड़ती है, और जो इसको ले जाने का काम करता है वही नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करता है विद्यालय स्तर पर। और सर, और कोई जोड़ा इसमें? बिंदु निकल के आएंगे यदि जी जी सर। चुनौतियों का आकलन करना और उसका समाधान करना। जी उमेश सर। सर 7-8 साल पहले देखा गया कि ये जो मोबाइल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे टीचर काम कर रहे हैं या नेतृत्वकर्ता जो हमारा प्रधानाध्यापक काम कर रहा है, वो वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं थी। अभी जैसे मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही, चाहे वो डीबीटी का हो, चाहे प्रेरणा पे हो, हर तरह से किया जा रहा है मोबाइल पे, जिसमें हमारे 50% से अधिक शिक्षक असहज महसूस करते हैं। किसी तरह से उनको जाके वहां पे विद्यालय में कैसे हम उनको मतलब क्लासरूम ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज जो उनको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलता प्रदान करे, विद्यालय को बढ़िया बनाए, बच्चों का अधिगम स्तर सुधारे, उसमें कैसे हम फिट कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। एक देख लीजिए सर, अकेला खंड शिक्षा अधिकारी जो एकेडमिक नेतृत्व नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं करता है। टीम भावना में आ जाएगा मेरे ख्याल से। टीम भावना, टीम को साथ लेकर चलना। इस तरह से सर हम आप संक्षेप में जाएंगे क्योंकि फिर बस का समय हो जाएगा, तो बहुत संक्षेप में बहुत सारे हमारे निकल कर आएंगे, बहुत सारी चीजें। किसी भी बदलाव के लिए स्वयं से पहल करना, ये बहुत सुंदर है सर। कि एक विश्वास के साथ हम कह सके, डेमो के साथ कह सके कि इसमें बदलाव संभव है। कोई भी चुनौती है, चुनौती का समाधान संभव है। चुनौती का समाधान कैसे हम संभव कर सकते हैं? टीम के साथ कर सकते हैं। अभी हमने एक फिश बॉन एक्टिविटी से कोई भी चुनौती लेकर हमने चर्चा परिचर्चा की। उस चर्चा और परिचर्चा का मतलब ही ये था कि टीम के साथ जो मेरे विद्यालय में जो मैंने फेस की हैं, हो सकता है चुनौतियां वो आपने फेस ना की हों, आपको फेस करनी पड़े, तो हम टीम के रूप में कैसे देख पाएं कि आपने जो बेहतर किया है, जो आपके विचार हैं, हो सकता है आपके पास एक विचार हो, उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं और बेहतर हो जाए। मेरे पास एक विचार है, आप उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें और बेहतर हो जाए, तो दोनों के पास 4 विचार हो सकते हैं। तो इनका मतलब यही है कि किसी भी राष्ट्र की रचनात्मक और विकासात्मक प्रगति के लिए
शिक्षा का आप देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण रोल, उस महत्वपूर्ण रोल के लिए तो आपकी कितनी बड़ी भूमिका हो गई है। आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र के विकास में जो नींव है राष्ट्र के विकास की, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके लिए हमें चुना गया है और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर रहे हैं एक टीम के रूप में, उसके परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं, डैशबोर्ड के माध्यम से ही मिल रहे हैं चाहे, तो हम एक विश्वास के साथ कह सकें। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने सारे बिंदु हमने लिखवा दिए और भी इन बिंदुओं पर जाते बहुत सारे। देखिए, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा प्रणाली हो जाए, उसके लिए हमारी आवश्यकता है एक अकादमिक रिसोर्स पर्सन की। अकादमिक रिसोर्स पर्सन नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा कर सकता है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और शिक्षा के लिए क्या जरूरत है, उसमें कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। वहीं ये जो बिंदु निकल के आए कि जो हमारे सामूहिक प्रयास हैं, उन सामूहिक प्रयासों को कैसे क्रियान्वयन हो, बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, उसमें समन्वय करना, उसमें सहयोग करना, ताकि और बेहतर हो सके। एक टीम के रूप में सभी को साथ लेकर चलें और सभी के विचारों को, सभी की भावनाओं को कद्र करते हुए, सम्मान देते हुए हम उनमें सहयोग करने की सोचें, व्यवस्था करने की सोचें कि कैसे व्यवस्था हो। योजना हम निर्माण में उनसे सहायता करें कि कोई योजना बना रहे हैं, हम अपने लिए योजना बना रहे हैं, चाहे विद्यालय के लिए योजना है, चाहे शिक्षक के लिए योजना है, कोई भी योजना है हमारी, विद्यालय विकास के लिए योजना हो सकती है, निपुण विद्यालय के लिए योजना हो सकती है, अपने लिए योजना हो सकती है, बिना अपने लिए कि हम किस तरह से अपने विकासखंड को, अपने संकुल को, अपने जनपद को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो हम लक्ष्य की बात करते हैं तो उसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में सबको विश्वास में लेते हुए कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो ये तो बिंदु निकल के आए कि हमारी जरूरत इसलिए यहाँ पर पड़ी है। वहीं पर अब इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जी कि जब हम निपुण भारत मिशन को देखें, निपुण भारत मिशन हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस पर यदि हम अपनी भूमिका को देखें तो वहाँ हम कैसे कैसे सहयोग करते हैं, क्या क्या चर्चा परिचर्चा करते हैं विद्यालयों में, तो उसमें हमारी क्या भूमिका है। यदि हम निपुण भारत मिशन के संदर्भ में, ये तो एक ओवरऑल हमने शिक्षा को लेकर, शिक्षा को केंद्र मान करके शिक्षा के लिए हमारा एक नेतृत्व